होमगार्ड स्थापना दिवस 6 दिसंबर को प्रतिवर्ष पूरे भारत में मनाया जाता है। होमगार्ड की जिम्मेदारी, जिसमें नागरिक सुरक्षा, आपदा राहत और पुलिस की सहायता में उनकी भूमिका को चिह्नित किया गया है। होमगार्ड स्थापना दिवस पर इंदौर में भी आज होमगार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। उन्होंने होमगार्ड की टुकड़ी का निरीक्षण भी किया और होमगार्ड के जवानों ने आकर्षक परेड से सलामी भी दी। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि होमगार्ड पर अंतरिक्ष सुरक्षा को लेकर बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। उन्होंने होमगार्ड के जवानों को कहा कि आपदा प्रबंधन में आप जिस तरीके से कार्य करते हैं, उसी तरीके से आप सभी से मेरा अनुरोध है कि भारत की और प्रदेश और शहर की हार्दिक सुरक्षा पर भी आपकी पैनी निगाह होनी चाहिए। अपने स्थान पर गमन करती है। होमगार्ड की स्थापना की गई। इस प्रकार मध्यप्रांत एवं बराक की राजधानी शीतल दयाल तथा नागरिक सुरक्षा स्थापना माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी सलामी मंच की ओर परेड कमांडर श्री अविनाश गणपति जी के नेतृत्व में आग्रह किया जा रहा है। स्थापना दिवस परेड आग्रह स्वीकार किया गया। लोक माता अहिल्या की नगरी में परेड निरीक्षण की पुरातन परंपरा का निर्वहन मुख्य अतिथि 6 दिसंबर 2025 को अपना स्थापना दिवस प्रबंधन संगठन मध्य प्रदेश में यह संयुक्त परेड हथियार से सुसज्जित प्लाटून रही। एक कमांडर श्री सुमित कमांडर श्री बलराम पाटीदार सिविल डिफेंस सशक्तिकरण को कैलाश विजयवर्गीय जी एक जननेता है जो समाज पुण्य अवसर पर आमंत्रित किया है। होमगार्ड का नाम लेते ही ऐसा लगता है कि एक सेवादारों की भीड़, अनुशासित भीड़, देश की सीमा पर मिलिट्री हमारी तीनों फोर्सेस काम करती है और उसकी सहयोगी होमगार्ड होती है। पर देश की आंतरिक व्यवस्था में यदि कहीं पर भी आवश्यकता हो, चाहे महामारी हो, चाहे सिंहस्थ जैसे महापर्व हो, चाहे इंदौर में हर वर्ष निकलने वाला अनंत चतुर्दशी का त्यौहार हो, होमगार्ड की भूमिका अपनी अलग रहती है। और इंदौर जैसे महानगर में जहाँ ट्रैफिक की लेकर समस्या है, वहाँ पर भी होमगार्ड ने अपने जवानों को भी भेजा और साथ में सिविल डिफेंस, जिसमें नौजवानों को तैयार करके एक शानदार टीम बनाई है। जरा तालियां बजाकर उस टीम का भी स्वागत करें। आज जब मैं होमगार्ड के स्थापना दिवस पर यहाँ पर आया हूँ तो एक खुशी लेकर भी आया हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने साधारणतः होमगार्ड की रिटायरमेंट की एज 60 होती थी, आज उन्होंने 62 करने की घोषणा की है। तो ये होमगार्ड के जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा। जरा जोरदार तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करें और होमगार्ड के जवानों को बधाई दें। देखिए, जिस तरीके की
दुनिया के हालात है, विश्व में जिस तरीके से युद्ध के हालात हैं और विश्व युद्ध की तरफ दुनिया जा रही है, ऐसे समय में हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा इसके बारे में बहुत चिंता करना चाहिए, क्योंकि देश को आंतरिक रूप से कमजोर करने के लिए बहुत सारी ताकतें लगी। अभी हमने समाचार पत्र में देखा कि एक डॉक्टर्स की टीम देश में अराजकता फैलाने का सोच रही थी, पर अब ये बहुत खतरनाक है। इनके पास तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, तो हमें नजर रखना पड़ेगा। समाज में भी ऐसे लोग जो व्हाइट कॉलर हैं, जो समाज में सम्मान प्राप्त करके बैठे हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनकी गतिविधियों के बारे में भी कौन दे रहा है इस्तीफा भाई? किसको कष्ट हो रहा है? तो उनकी गतिविधियों को भी देखना, हम समाज में रहते हैं, समाज में कौन क्या किस प्रकार काम कर रहा है, यह 24 घंटे पुलिस या अन्य सुरक्षा व्यवस्था के लोग नहीं देख सकते। अब हमें जागरूक होना पड़ेगा, समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि सिविल डिफेंस में लोग ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित होकर एक प्राइमरी ट्रेनिंग लेकर समाज में एक जागरूकता, समाज के वॉचडॉग बने, समाज के अंदर पैनी नजर रखें, समाज के अंदर गहरी नजर रखें और देखें कि कोई ऐसी गतिविधियां तो नहीं चल रही जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकती है। यह आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। और होमगार्ड जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वह सिविल डिफेंस की फौज बनाता है, ट्रेन करता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आए। देखिए, ये नौकरी नहीं है, ये समाज सेवा है, ये देश सेवा है। जो होमगार्ड के जवान हैं, जो होमगार्ड के ऑफिसर्स हैं, वो भी मानदेय लेते हैं देश सेवा के, पर हमें भी देश सेवा करने का संकल्प लेकर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि देश को बचाना, देश को आगे बढ़ाना ये हम सबका दायित्व है। मैं एक बार फिर से बिना मानदेय के जो काम कर रहे हैं सिविल डिफेंस के लोग, उनका अभिनंदन करूंगा, आपसे भी निवेदन करूंगा, तालियां बजाकर जरा उनका स्वागत। हम सबकी जवाबदारी है समाज में जागरूकता। हमारा 140 करोड़ का देश है और इसलिए वहां पर समस्याएं भी बहुत सारी हैं। उन समस्या को निराकरण में हम किस प्रकार भागीदार बन सकते हैं। पिछले दिनों कोविड आया, हमने सबने मिलकर पूरे शहर को और पूरे देश को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़े संकट से निकाला था, जिसमें होमगार्ड की और सिविल डिफेंस की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम सबकी जवाबदारी है, प्रत्येक नागरिक की जवाबदारी है कि हम देश के लिए काम करें, देश के बारे में सोचें। कोई शायद भगत सिंह ने, चाफेकर बंधु ने, राजगुरु ने कहीं तनख्वाह नहीं ली थी देश को आजाद कराने के लिए कि मुझे पैसे मिले। भारत माता के प्रति प्रेम, भारत माता के प्रति श्रद्धा, देश के प्रति श्रद्धा, राष्ट्रभक्ति, तब यह देश स्वतंत्र हुआ। पर देश स्वतंत्र होने के बाद देश आगे बढ़े, दुनिया का ताकतवर देश बने, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की जिम्मेदारी भी है। और हम सबको मिलकर अपने आप को तैयार करना चाहिए, अपने आप का माइंडसेट बनाना चाहिए कि मैं देश के लिए रोज क्या करता हूं। प्रतिदिन आकलन करें,
मेरे पिताजी कि रोज सुबह उठने के बाद हमें दिन भर में क्या करना है और रात को सोते वक्त हमसे आज क्या गलती है, इसका आकलन करें। हमने परिवार के लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, इसका आकलन करें। और इसलिए प्रतिदिन अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, समाज के बारे में सोचिए, पर देश के बारे में भी सोचना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो मुझे लगता है कि होमगार्ड जैसे संगठन जो समाज को जोड़ते हैं, सिविल डिफेंस के लिए नौजवानों को तैयार करते हैं, उनके साथ जुड़कर हमें देश की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। मैं स्थापना दिवस पर आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।